जैसे पिछले ज़माने में अगर याद हो, जब इंदिरा गांधी होती थी तो विपक्ष तब टाटा बिरला नाम लेता था, वैसे अडानी अंबानी का नाम लिया जाता है। लेकिन ये ट्रक और टेम्पो के पैसे का राहुल जी ने खुद ही बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि मुझे तो पता नहीं था कि आपको ये बड़ा अनुभव है कि ट्रक से पैसे आते हैं कि टेम्पो से पैसे आते हैं आपके पास, तो आप उसकी जांच कराओ। उन्होंने खुद ही आज बोला। आज उनका एक वीडियो राहुल जी का चल रहा है ना? जी वो वीडियो मैंने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि आप बताइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या आप ये बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट से कोई फंडिंग नहीं ली है, चंदा नहीं लिया है? देखिए, ये बता दें तो क्लियर ही हो जाएगी बात। ऐसा है ना कि जो चुनाव प्रक्रिया होती है जी, चुनाव प्रक्रिया में जो है, जो हमारे नेतागण होते, कार्यकर्तागण होते हैं, वो अपने हिसाब से संसाधन जुटाते हैं, अपनी तरफ से लोगों से जो है आम जनता से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं। और इस तरह का आरोप कहाँ से लगा दिया, अडानी अंबानी को कहाँ से खींच लाए, मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य का अध्ययन ही कर रहा हूँ कि वो किसके खिलाफ है। वो अडानी अंबानी के खिलाफ है कि वो कांग्रेस के खिलाफ है। अभी तो उसकी भाषा को ही पहले समझना पड़ेगा कि कहना क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि काला धन उनका, तो इसका मतलब काला धन उनके पास है क्या? तो ये आरोप कहाँ से आ रहा? तो इसलिए पहले तो उसी का अध्ययन कर लो। बाकी हमारा चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। अपने काले धन की बात की, लेकिन काला गोरा भी एक मुद्दा बन गया है। सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आई। हालांकि उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और सैम पित्रोदा का बयान सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे लाख गालियां दे दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन सैम पित्रोदा पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी, कांग्रेस का फैसला निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है? कांग्रेस कार्य समिति के पास, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास, और या कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर सैम पित्रोदा नहीं है, वो कोई प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कोई निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। वो शिकागो में रहते हैं और मदद करते रहते हैं ओवरसीज कांग्रेस के हेड के रूप में। उनका दिया गया हुआ कोई भी वक्तव्य ना तो आधिकारिक है, ना कांग्रेस पार्टी उनके किसी वक्तव्य का समर्थन करती है। वो कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने निजी विचार देते रहते हैं। इसीलिए कल उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि जब आप इस तरह बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सैम पित्रोदा की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैम पित्रोदा को निकाला गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। उनसे इस्तीफा, आप तो जानते हैं इतने दिन पत्रकारिता में रहे कि तुरंत इसके बाद इस्तीफा आता और कांग्रेस अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो उसका अर्थ क्या है आप तो जानते हैं ना। आपके चैनलों में जब किसी संपादक को निकालना होता है तो कहा जाता है कि इसके पहले हम निकालें, आप दे दो इस्तीफा। ये तो अगर ये काम पहले हो जाता तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है क्या कि जब उन्होंने कहा था 84 के दंगों को लेके कि हुआ तो हुआ, उसी वक्त अगर इस्तीफा ले लिया जाता तो फिर शायद इतना बड़ा डेंट नहीं लगता, इतना बड़ा मौका नहीं मिलता बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का। देखिए, ऐसा ना कि करोड़ों लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, अब वो नीचे कौन क्या बोलता है, जो ना CWC का मेंबर, वर्किंग कमेटी का मेंबर है, ना किसी राष्ट्रीय पद पे है, ना वो जो फैसला लेने की के जिनका अधिकार है ना उसमें है। अब ऐसे कौन क्या बोल रहा है उसका क्या देखो, तमाम लोग तमाम बयान देते रहते हैं। उसी तरह हमने कभी उनके बयानों को गंभीरता से लिया नहीं। दूसरे देश में रहते नहीं, वो शिकागो में रहते हैं 40-50 साल से जी हैं, तो उनकी उस दृष्टि से पार्टी के निर्णय में कोई अहमियत नहीं, व्यक्तिगत रिश्ते लोगों से हो सकते हैं, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। चलिए ठीक है, सैम पित्रोदा को फिलहाल छोड़ देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, हम चंडीगढ़ में यहाँ पर बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, और उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस पर भी सिक्सर मारती नजर आई भारतीय जनता पार्टी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर रहे हैं। पुंछ में आतंकी हमला होता है, हमारे एक जवान की शहादत होती है, कुछ जवान घायल होते हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का स्टंट है, चुनावी स्टंट है। देखिए, खड़गे जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की, और इसके बाद उन्होंने जो शहीद हुआ
उसके प्रति जो है सहानुभूति व्यक्त की, सेना के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया। अब चन्नी जी ने क्या क्या नहीं कहा उसका कोई मतलब नहीं है, हम कोई इसे चुनावी स्टंट नहीं मानते हैं। मैं उस शहीद की उसके लिए श्रद्धांजलि देता हूं और हम भारतीय सेना के पूरी तरह साथ हैं। हमारा गौरवमय इतिहास रहा है। आप देखिए किसने जिताया भारत को 1971 की लड़ाई, जब 1 लाख पाकिस्तानी फौजों ने घुटने टेके समर्पण किया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो पाकिस्तान और इन सब से तो कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस आतंकवाद से लड़ी है। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, कांग्रेस लड़ी है ना। और हम अपने उनकी विरासत को याद रखते हैं, चाहे वो नेहरू जी को, चाहे इंदिरा जी को, चाहे राजीव जी की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो, और चाहे जो है हमारे जो है इनकी अटल जी की हो। हम तो अटल जी को भी याद करते हैं, अटल जी को भी। ये तो भाजपा के एक पोस्टर में आप अटल जी का फोटो दिखा दो, वो तो अटल जी को भूल गए, अडवाणी जी को भूल गए। किसी का नाम है? भाजपा का एक पोस्टर और बैनर होर्डिंग दिखा दो जिसमें अटल जी हो। अटल जी ने कितना काम किया था। नहीं, लेकिन राजीव जी देशभक्त थे। नहीं, राजीव मैं ये सवाल आप पूछिए भाजपा के लोगों से कि आपने अटल जी को क्यों बाहर फेंक दिया, अडवाणी जी को क्यों बाहर फेंक दिया? आज अटल जी का नाम तक नहीं है पोस्टरों पे। तो हम तो हमारे जो पिछले सब लोगों ने काम किया, हम उस पक्ष के नहीं है कि जो सारा काम हम ही ने किया।